तो मैं आज आपको इंशाल्लाह ज़मायर सिखाऊंगा, और ज़मायर भी चूंकि अस्मा की कैटेगरी में हमने पढ़ा था, तो ज़मायर हालत रफ़ा वाले हम सीखेंगे जी। पहले दो पहलू कवर हो जाएंगे। एक तो मारफा है, ये वो आपको पहले पता है, हालत रफ़ा वाले ज़मायर में आपको बता दूंगा। अब दो पहलू रह गए, जिन्स और अदद। तो जिन्स और अदद यानी मुज़क्कर के लिए कौन से ज़मायर हैं और मुअन्नस के लिए कौन से हैं, वाहिद के लिए कौन से हैं, मुसन्ना के लिए कौन से हैं, जमा के लिए कौन से हैं, तो वो मैं एक चार्ट के जरिए आपके सामने शो करूंगा। बस वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तीन तरह के ज़मायर होंगे जी। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जिन्हें हमने गायब का नाम दिया। उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, जिन्हें हमने मुखातब का या ग्रामर वाले हाजिर भी कह देते हैं, ऐसे हाजिर। और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जिन्हें मुतकल्लिम का नाम दिया गया। फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हमें मुज़क्कर प्रोनाउंस भी पता होने चाहिए और मुअन्नस प्रोनाउंस भी पता होने चाहिए। इसी तरह सेकंड पर्सन में हमें चाहिए पता कि मुज़क्कर वाले कौन से हैं और मुअन्नस वाले कौन से हैं, और फर्स्ट पर्सन वाले भी पता होने चाहिए। तो ये हिस्सा हमें बता देगा जी जिन्स का, प्रोनाउंस की। अब रह गया अदद, यानी वाहिद वाले प्रोनाउंस कौन से हैं, मुसन्ना वाले कौन से हैं और जमा वाले कौन से हैं। तो उसके लिए भी हमें 3 कॉलम्स मजीद बनाने पड़ेंगे। इसमें हम वाहिद के प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, यहाँ मुसन्ना के प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे जी, और यहाँ पर हम जमा के प्रोनाउंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जी। ठीक हो? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन से हम शुरू करते हैं जी। अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन से शुरू करता है, लेकिन हमारा चूंकि पढ़ना अरबी है तो हम अरबी के हवाले से रखेंगे। तो थर्ड पर्सन में जो ही के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताने लगा हूं। वो है जी हुआ। ही के इक्विवेलेंट क्या होगा? हुआ। वही 2 लेटर्स हैं जी, जिस तरह अंग्रेजी में आपने एच और ई याद किया था, ही, तो वही हा और वाओ याद कर लें, वो हुआ बन गया। अब आपको ये हुआ शायद मुश्किल लगे, लेकिन ही उस वक्त कोई मुश्किल नहीं लगा होगा। इसी तरह मुअन्नस में होता है जी शी, थर्ड पर्सन। अरबी में शी का इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो है हिया। हुआ, हिया, हुआ, हिया। हुआ प्लस हुआ, हुआ प्लस हुआ यानी 2 हुआ, तो क्या हुआ? हुमा। हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। अब अंग्रेजी में मुसन्ना नहीं है, जमा ही है, और ही की जमा क्या है? दे। ठीक है ना? तो हिया प्लस हिया इज आल्सो इक्वल टू हुमा। तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए वो हुमा लगाता है। अब यहाँ आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं पता कैसे चलेगा कि ये हुमा जो है ये 2 मुज़क्कर के लिए है या ये हुमा जो है 2 मुअन्नस के लिए है। देखिए, प्रोनाउन को हमने डिफाइन क्या किया है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो पीछे जैद और हामिद का जिक्र है और आगे हुमा आ जाता है, तो कोई कंफ्यूजन रहती है कि ये हुमा जैद और हामिद मुज़क्कर के लिए या किसी मुअन्नस के लिए? मुज़क्कर के लिए। अगर पीछे जिक्र चल रहा है ज़ैनब और मरियम का और आगे आ जाता है हुमा, तो कोई कंफ्यूजन रहेगी कि हुमा मुज़क्कर के लिए तो नहीं कहीं? पीछे ज़ैनब और मरियम का जिक्र है तो ये हुमा उन्हीं के लिए है। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा आपको।